भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। आशासुरासे भवदङ्गवल्ली भासैवदासी कृतदुर्धसिन्धु मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वाम्। नृपालिमौलिव्रजरत्नकान्ते सरिद्विराजध्वजकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुःसामसु सम्पगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवस्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। प्रातर्यास्यात् कुमारी कुसुमकलिकया जापमालाजपन्ते मध्याह्ने प्रौढरूपा विकसितवदना चारुनेत्रानिशायां सन्ध्यायां वृद्धरूपा गलितकुचयुगा मुण्डमालां वहन्ति सा देवी देवदेवी त्रिभुवनजननी कालिका पातु युष्मा। अम्बा शाश्वतयागमादिविनुता आर्या महादेवता या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवादिरेफजननी या चित्कलामालिनी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। सर्वास्त्राणां सुसत्या कृतमरुणरणत्कारघोरैकपिण्डं ब्रह्माण्डान्तर्द्विजानामवनिकृतमिदं ऋगविशेषोऽग्रमूर्तिं जाज्वल्योग्रं त्रिनेत्रं रविरूपजपति स्वादितं शास्त्रजालं भाराक्षाम्भोजनाभिर्भुजभुवनलयं चिन्तये ब्रह्मदण्डम्। एकाक्षं हेति राजा शिवरदविभवं तीक्ष्णशूलं दधानं सर्पस्थं शङ्कुकर्णाष्टचरणसुचतुर्दष्टभूषं द्विजिह्वं दुष्टानां निग्रहार्थं प्रलयगतिचतुष्चण्डदोर्दण्डभूषं तं वन्दे कोटिसूर्यप्रतिमबलधरं दण्डनारायणाक्षम्। प्रत्यालीढपदार्पिताङ्घ्रिशवहृद्घोराट्टहासा परा खड्गें जीवरकर्तृखर्परभुजा हुङ्कारबीजोद्भवा खर्वाणीरविशालपिङ्गलजटा जूटैकनागरयुता जाड्यं यस्य कपालिके त्रिजगतामहन्त्युग्रतारास्वयम् उदितरविप्रभावन्निग्रहायै च पूर्वे जगति दिविजयेयुराधका धर्मवृत्ते नदनुकपटशास्त्रायावकाये महान्तः प्रकटितमतिशास्त्रानग्रजा नौमि नित्यम्। बाह्यांतरकला मध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं
वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं धर्मसंरक्षणार्थाय धर्मसंहारहेतवे निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धतां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ज्ञानस्यास्ति निधर्यातां शङ्करं च द्विजोत्तमं शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ सिद्धावलीमेरुरूपां कृत्तिवासानुरक्तामचिन्त्यस्वरूपां त्रयगुण्यदोषातिपारां गर्भवासां दारिद्र्यदुःखाग्निहन्त्रीं विश्वेशगार्ह्यस्थशोभामन्नदेति प्रसिद्धां शुभैक्षप्रदात्रीं धात्रीं हिरण्याण्डसम्भूतादिकीटान्तलोकस्य शोकस्य हन्त्रीं श्रीनिग्रहेशीं प्रपद्ये निग्रहाचार्य सर्वस्वरूपां दयार्द्रां प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यादिनामा निपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे वक्तव्यमेव मधुरं सुभद्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द
श्री कृष्ण गोविंद जपैवं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति मे सदैव मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति मे दिवस्वामृतमे त्वदेव गोविन्द दामोदर माधवेति अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेन धृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदातो सरनञ्जनाभा गोविन्द दामोदर माधवेति दिवस्वामृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानाम् अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेन धृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदाक्रोशदनन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविन्द श्री केदारनाथ महादेव की श्री जगदम्बिका राजराजेश्वरी भगवती की श्री भकुंड भैरव भगवान की श्री वेदव्यास जी महाराज की। ऐसे तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत बहुत से विषय इस आयोजन में छूट जा रहे हैं क्योंकि ऋतु की अवस्था विपरीत है और स्वास्थ्य भी थोड़ा विपरीत चल रहा है, किंतु जो मुख्य मुख्य बातें हैं, सिद्धांतगत बातें हैं, उन पर हमने अपने शास्त्रीय विचार श्रीमद् देवी भागवत के आधार पर व्यक्त किए हैं। श्रीमद् देवी भागवत में भगवती राधिका का चरित्र, भगवती मनसा का चरित्र, भगवती स्वाहा स्वधा षष्ठी इत्यादि देवियों का चरित्र भी वर्णित है। शंखचूड़ इत्यादि भगवत भक्त व्यक्तियों का वृत्तांत भी वर्णित है और विशेष करके भगवती के मणिद्वीपस्थ विलास का वर्णन है। भगवती गायत्री के महिमा का भी वर्णन है। भस्म, रुद्राक्ष, त्रिपुंडादि के महात्म्य का वेदव्यास जी ने विशेष वर्णन किया है। त्रिपुंड धारण करने की विधि, त्रिपुंड में जो भस्म लगेगा उसके निर्माण की विधि, किस वर्ण के लिए किस प्रकार का त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किस प्रकार के त्रिपुंड का क्या महत्व है, किस प्रकार के रुद्राक्ष का क्या महत्व है, कितने मुखी रुद्राक्ष को कौन सा व्यक्ति, किस वर्ण का व्यक्ति किस रंग के रुद्राक्ष को धारण करे, किस प्रकार के फलों से वह युक्त होगा, किस प्रकार के अभीष्ट सिद्धि को वह प्राप्त करेगा, इन बातों का वर्णन है। त्रिपुंडधृग विप्रवरो यो रुद्राक्षधरः शुचिः सहन्ति रोग दुरित व्याधि दुर्भिक्षतस्करान्। रोग से, व्याधि से, दुष्टों से, चोरों से, डकैतों से, पाप से इत्यादि अशुभादि तत्वों से वह व्यक्ति दूर रहता है, सुरक्षित रहता है जो त्रिपुंड रुद्राक्ष आदि को विधिपूर्वक धारण करता है। अविधिपूर्वक धारण नहीं करना, शुद्ध मन से धारण करना है। यो रुद्राक्षधर शुचि, ये नहीं कि बाजार से खरीद लिए और फैशन में टांग लिए, वैसा नहीं। विधिपूर्वक प्रतिष्ठित रुद्राक्ष को, सुपूजित रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। जहाँ पर भगवान का धाम है, परब्रह्म का धाम है, वहाँ पर उसकी नित्य सन्निधि हो जाती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक त्रिपुंड को धारण करता है, ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम करने का विशेष महात्म्य है। रुद्राक्षधारी व्यक्ति के माध्यम से कुछ ज्ञाताज्ञात पाप भी हो जाए, लेकिन विधिपूर्वक वह सदाचार में निष्ठा रखता है तो शिव प्रसाद से उसके पापों का शमन होता रहता है।
क्यों? क्योंकि संसार में पाप इतने हुए ही नहीं, बने ही नहीं कि भगवान शिव का मंगलकारी नाम उनको नष्ट न कर सके। शिव नाम सब कुछ नष्ट कर देता है, पाप और साथ साथ पुण्य बंधन को भी काट कर, वह तो मोक्षदायी नाम है। इसीलिए श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, वैश्वदेव देवताओं का आराधन इत्यादि में व्यक्ति को अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने अपने दीक्षा परंपरा के अनुसार त्रिपुंड आदि को धारण करना चाहिए। वैदिकी श्रुति कहती है रक्षार्थम सर्वभूतानां विधत्ते वैदिकी श्रुति ही भस्मोद्धूलनम चैव तथा तुर्यक त्रिपुंडकम। भस्म लगाकर तिरछा त्रिपुंड धारण करना वेदों में इसीलिए बताया गया। क्यों? क्योंकि सभी जीवों की रक्षा उससे होती है, और केवल ब्राह्मण नहीं अपितु सभी लोग इसको धारण कर सकते हैं। स्त्रियां भी धारण कर सकती हैं, पुरुष भी धारण कर सकते हैं। भगवान के जो भक्त हैं ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर और चांडाल तक भी इसको धारण कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र में अनुशासन है। शिवेन विष्णुना चैव ब्रह्मणा वज्रणा तथा हिरण्यगर्भेण तदवतारैर्वरुणादिभिः देवताभिर्धृतं भस्म त्रिपुण्ड्रोद्धूलनात्मकम् उमादिव्या च लक्ष्म्या च वाचा चान्याभिरास्तिकैः सर्वस्त्रीभिर्धृतं भस्म त्रिपुण्ड्रोद्धूलनात्मनः यक्षराक्षसगन्धर्व सिद्धविद्याधरादिभिः मुनिभिश्च धृतं भस्म त्रिपुण्ड्रोद्धूलनात्मना ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैरपि च शङ्करैः अपभ्रंशैर्धृतं भस्म त्रिपुण्ड्रोद्धूलनात्मना। क्या कहते हैं? भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, देवराज इंद्र, हिरण्यगर्भ, भगवान सूर्य, उनके अवतारों ने, वरुण आदि देवताओं ने भी त्रिपुंड धारण किया है। भस्मोद्धूलन विधि से उसका आश्रय ग्रहण किया है। देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, सरस्वती, अन्यान्य अप्सराओं ने भी और आस्तिक जनों ने भी त्रिपुंड और उद्धूलनात्मक भस्म को प्रयुक्त किया है। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, मुनिगणों ने भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर और वर्ण धर्म से बहिष्कृत जन भी अपने शरीर पर भस्म और त्रिपुंड धारण करते हैं। तो इसमें एक विधि है कि सबसे बढ़िया तो भस्म वह है जो स्वनिर्मित हो या गुरु प्रदत्त हो, अपने से बनाए या फिर अपने गुरु से उसको भिक्षा में प्राप्त करे या श्रेष्ठ साधक से प्राप्त करे। बाजार से खरीद कर भस्म लगाना उतना श्रेष्ठ नहीं माना गया, क्योंकि वहाँ शुद्धि का ध्यान नहीं रखा जाता, भाव का ध्यान नहीं रखा जाता। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि इत्यादि उसमें नहीं होती। तो सबसे बढ़िया है कि गोमय का भस्म करा लें, या भगवान के जो उपवन होते हैं, देवताओं के बगीचे होते हैं, मंदिरों में बगीचे होते हैं, उसमें बेलपत्र आदि नीचे पड़े होते हैं, सूख जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, उनको गोबर में मिला के कंडे बना ले, उनको भस्म करके उनका प्रयोग करे तो व्यक्ति श्रेष्ठ भस्म को प्राप्त करता है। अग्निहोत्रादि की अग्नि से भी कहीं कहीं भस्म धारण की विधि है। अरणि मंथन से प्राप्त जो यज्ञ में हवन होता है वहाँ से भी भस्म को निकालकर त्रिपुंड धारण की विधि है। तो ब्राह्मण के लिए चाहिए कि भावों के अंत से लेकर भावों के अंत तक त्रिपुंड धारण करे, ब्राह्मण को ऐसा त्रिपुंड करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए भावों के बीच से भावों के बीच तक, वैश्य के लिए भावों के प्रारंभ से भावों के प्रारंभ तक, और शूद्र और स्त्री वर्ण संक्रांति के लिए एक पुंड्र का ही विधान है, ऐसा भी एक मत है। लेकिन यहाँ पर त्रिपुंड शब्द आया है तो यहाँ पर अपभ्रंशर धृतम भस्म त्रिपुंड्रोद्धूलनात्मना में त्रिपुंड का भी अर्थ लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी आकृति का भेद हो जाता है। अब क्या है, वो तो सभी लोग पूरा यहाँ से यहाँ तक लगा लेते हैं, लेकिन वैसी विधि नहीं है। ब्राह्मण के लिए यहाँ तक का, क्षत्रिय के लिए भावों के बीच से, वैश्य के लिए प्रारंभ से और शूद्र के लिए एक पुंड्र का विधान है। उसमें कहीं कहीं रोली का, कुमकुम का, बीच में लाल भी देते हैं अपनी अपनी परंपरा में। त्रिपुंड के ही 10-12 प्रकार हो जाते हैं, कापालिक भेद से, वीर शैव भेद से, श्रौत भेद से, लिंगायत भेद से, और भी बहुत से हैं उसमें। अघोर मत में अलग है, कापालिक में अलग है। कुछ लोग बीच में एक लंबा टीका लगाएंगे, कुछ केवल लाल लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, कुछ नीचे न लगा के बीच में लाल लगाएंगे, ऐसे अलग अलग मतों में बांटते हैं। तो स्व परंपरा के अनुसार, स्व वर्णानुसार अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए त्रिपुंड धारण करना व्यक्ति को सर्व संपत्ति प्रदान करता है, सर्व सद्गति प्रदान करता है। द्विजातिर्वान्य जातिर्वा शुद्ध चित्तेन भस्मना धारयत्यस्त्रिपुंड्रांकम रुद्रस्तेन वशीकृतः। क्या कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा जो द्विजाति नहीं है, एक जाति या अन्य जाति, ऐसे शूद्र वर्ण संकर आदि भी यदि शुद्ध मन से त्रिपुंड धारण करें, भस्म धारण करें, जिसकी जैसी विधि है, तो भगवान शिव उसी भक्ति भाव से उसके वश में हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र में प्रमाण है। भगवान शिव के अर्चना से श्रेष्ठ कोई पुण्य नहीं, भगवान शिव के भस्म से श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं, भगवान शिव के मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। कहने का भाव है कि शिव मंत्र का ध्यान जप करने वाला, शिव भस्म को मस्तक पर धारण करने वाला, शिव तत्व का ध्यान करने वाला व्यक्ति समस्त मंत्रों का, तीर्थों का, पुण्यों का फल प्राप्त कर लेता है।
कोई अंत्यज भी हो, चांडाल भी हो, निर्धन भी हो, मूर्ख भी हो, या कोई विद्वान हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, अगर नित्य भस्म धारण करके विधिपूर्वक भगवान महादेव को प्रणाम करता है तो जहाँ पर रहता है भगवान शिव सदैव वहाँ पर सूक्ष्म रूप से वास करते हैं, अपने भक्त के माध्यम से वहाँ पर अपना कृपा प्रसाद वितरित करते रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब एक बार की बात है, दुर्भाग्य की ही बात है, हम बड़े छोटे थे, शरीर की दृष्टि से हमारी अवस्था 7-8 वर्ष की होगी। हम अपने पिताजी के साथ प्रवचन सुनने गए थे, मेकन में था शायद, है ना, मेकन नहीं है, रांची में है, कोई ध्रुवा के पास है, श्यामली के बगल में था वो। तो कोई स्वामी जी आए थे, वैष्णव संप्रदाय से थे। उन्होंने कहा कि देखो शैव मत वाले तो नास्तिक होते हैं, वो त्रिपुंड लगाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, और हम वैष्णव हैं, हम तो ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं तो हम कहते हैं ईश्वर है, ईश्वर है। इन बातों का कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, एक द्वेषपरक बुद्धि के लिए हम बड़े कि तुम बड़े के चक्कर में ईर्ष्यापूर्वक लोग कहते रहते हैं। शास्त्र में तो दोनों की महिमा बताई है। अब इसमें ऊर्ध्वपुंड से संबंधित क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार के विधान को बताने के बाद 64 प्रकार के पित्त रोग, सभी प्रकार के भगंदर, 80 प्रकार के वात रोग, 105 प्रकार के कफ रोग, ये सब भस्म स्नान से दूर होते हैं। विधिपूर्वक अगर भस्म को, उसमें मंत्र है, सद्योजातम भी है और अग्निर्ति भस्म भी है, बहुत से मंत्र है उसमें। तो इन सब का प्रयोग करके व्यक्ति जब भस्म स्नान करता है तो पवित्र होता है, शरीर से, मन से, क्रिया से, और हर प्रकार के रोग से मुक्त हो जाता है। और विधिपूर्वक आग्नेय स्नान इत्यादि इसको कहते हैं, क्योंकि भस्म अग्नि से ही निकलता है, आग लगे तब भस्म हो, तो इसको आग्नेय स्नान भी कहते हैं। जितने प्रकार के यज्ञ हैं, जितने प्रकार के दान हैं, जितने प्रकार के तीर्थ हैं, अगर व्यक्ति त्रिपुंड इत्यादि न लगाए तो उसके निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए स्वपरंपरा में उसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अग्निरित्यादि मंत्रैर भस्म संशोध्य सादरम धारणीयम ललाटादौ त्रिपुंड्रम केवलम विजयी। अग्निर्ति भस्म इत्यादि मंत्रों से अभिमंत्रित करके श्रद्धापूर्वक अपने ललाट पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को त्रिपुंड धारण करना चाहिए। और शूद्र, स्त्री इत्यादि धारण करें तो नमः शिवाय से ओंकार नहीं लगाना, नमः शिवाय कह के 10 बार, 108 बार, जैसा जिसका समय हो उसको अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हैं। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेदाधिकार से युक्त हैं, जनेव इत्यादि से युक्त हैं, उनको अग्निर्ति भस्म या गायत्री इत्यादि से, गायत्री में ईशान तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि का प्रयोग करके भी वो लोग लगाते हैं। ऐसे अलग अलग अंगों में भस्म लगाने के अलग अलग मंत्र भी शास्त्र में बताए गए हैं। लेकिन बहुत अधिक विस्तृत विषय है तो हम थोड़ा संक्षेप में बोल रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भी हमारा थोड़ा भी साथ नहीं दे रहा और समय का भी ध्यान रखना है। एक बार जैसे जो व्यक्ति भस्म इत्यादि का प्रयोग करता है वो स्वयं तो पवित्र होता है, उसके संसर्ग में आने वाले जन भी पवित्र होते हैं। इस पर एक उदाहरण, एक उपाख्यान प्रस्तुत करते हैं। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्वितः शिवशंकर सर्वात्मन श्रीमातर जगदम्बिके। हे शिव, हे शंकर, हे सर्वात्मन, हे श्रीमाता, हे जगदम्बिके, ऐसे भगवान के, भगवती के नामों का उच्चारण करते हुए दुर्वासा मुनि, प्राचीन इतिहास कहता है कि तपस्वियों में शिरोमणि दुर्वासा मुनि यमलोक की ओर गए, एक बार पितृलोक की ओर गए। वहाँ पर बड़े बड़े कव्यवाट देवताओं ने, कव्यवाट कहते हैं जो कव्य का भक्षण करे, जो पितरों को पिंड दिया जाता है वो कव्य कहलाता है, और जो देवताओं को आहुति दी जाती है उसको हव्य कहते हैं। तो अग्नि देवता दोनों के अधिकारी हैं। स्वाहा देवी के माध्यम से पितरों को हव्य, स्वाहा देवी के माध्यम से देवताओं को हव्य पहुँचाते हैं और स्वधा के माध्यम से पितरों को कव्य पहुँचाते हैं। तो त्वं मुखम सर्वदेवानां हव्यभुक कव्यभुक तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने, ऐसा भी उनका संस्मरण करते हैं आचार्यगण। तो अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निस्वात, बर्हिषद, सोमपा, ये सब पितरों की श्रेणियां हैं। इन्होंने उठकर दुर्वासा मुनि का स्वागत किया, क्योंकि ऋषि महर्षि तो देवताओं के ऊपर भी अपना आधिपत्य रखते हैं अपने तपोबल से, क्योंकि सभी मंत्र ऋषियों के अधीन है और मंत्रों के अधीन देवता हो जाते हैं, इसीलिए देवताओं पर ऋषियों का अनुशासन चलता है। अब वहाँ से जब सम्मान प्राप्त करके आगे बढ़े तो नरक का क्षेत्र था। कुंभिपाक नरक, असिपत्र वन, रौरव नरक, लाला भक्ष, कृमि दंत, ये सब नरक थे। तो दुर्वासा मुनि ने जब चीख पुकार सुनी, नरक के प्राणियों की जो चीख पुकार है, रो रहे थे, उनको सुना, तो पितृदेवताओं से पूछा कि ये सब कौन चिल्ला रहे हैं। तो पितृदेवों ने कहा कि कुछ दूर पर संयमनी नाम के पुरी है, यमलोक है, वहीं के बगल में नरक है। तो ये सब के सब नरक वाले प्राणियों की चीख पुकार है, अपने पाप का दंड वो भोग रहे हैं। अब बता रहे हैं कि किस किस, जब कुंभिपाक नरक को जब देखा, कहते हैं
तत्र मुख्यतमं कुंडम कुंभिपाकाभिधम महत् वर्तते तद्गतानां च यातनानां तु वर्णनम। सबसे बड़ा कुंड है कुंभिपाक। वहाँ क्या होता है, कौन गिरता है, तो जो भगवान शिव से द्रोह करे। नारायण नारायण। स्वस्थ स्थिति। जो भगवान शिव से द्रोह करते हैं, जो भगवान विष्णु से द्रोह करते हैं, जो भगवती देवी से द्रोह करते हैं, जो भगवान गणेश से द्रोह करते हैं, जो भगवान सूर्य की निंदा करते हैं, जो वैदिक मर्यादा की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों के द्रोही हैं, ऐसे समस्त देव निंदक, विप्र निंदक, वेद निंदक जन कहाँ गिरते हैं, बोले कुंभिपाक नामक नरक में जाकर गिरते हैं। और कौन है, तो बोले कि ब्राह्मण कामाचाराश्च ये समझे तप्त मुद्रांकिताश्च, जो तप्त मुद्रा से अंकित हैं, जैसे शंख चक्र इत्यादि कुछ लोग तत्वाते हैं, वे भी कुंभिपाक नरक में जाते हैं। अब ये सब श्लोकों का आश्रय लेकर वैष्णव की निंदा की जाती है, क्योंकि वहाँ शंख चक्र इत्यादि लेते हैं। लेकिन कहने का भाव है, श्रुति का भी अनुशासन है, लिंग धारण चंद्रिका इत्यादि में भी वर्णन है इन बातों का। जिस व्यक्ति के वंश परंपरा में, गुरु परंपरा में तप्तांकन को शिष्टाचार नहीं बताया गया है, ऐसा व्यक्ति अगर ले, जैसे हमारे कुल में या हमारे संप्रदाय में तप्तांकन नहीं लेते, तो अगर हम लेंगे तो नरक जाएंगे। लेकिन स्वामी जी जो बैठे हैं ऊर्ध्वपुंडधारी, उनके संप्रदाय में लेने का अनुशासन है, शिष्टाचार है, तो वो लेंगे तो उनके लिए वो संस्कार कहलाएगा। जैसे यज्ञोपवीत धारण यदि ब्राह्मण विधिपूर्वक न करे तो नरक जाएगा, और वर्णशंकर शूद्र स्त्री इत्यादि अगर यज्ञोपवीत धारण करें तो फिर वो नरक जाएंगे। तो किसके अधिकार में क्या है, किसके लिए शास्त्र ने क्या कर्तव्य बताया है, क्या मर्यादा बताई है, उसके अनुसार से सोचना चाहिए। तो कामाचाराश्च ये समझे, इससे समझना चाहिए कि मनमौजी से कोई व्यक्ति शंख चक्र का चिन्ह नहीं ले सकता। पांचरात्रागमी है, वैखानसागमी है, तो ऐसे मत का अनुयायी लेगा तो उसके लिए शिष्टाचार है, उसके लिए संस्कार है। कामाचार नहीं होना चाहिए, है ना। तंत्राचार आगमाचार से तो ले सकता है उस परंपरा का साधन, लेकिन कामाचार न हो, मनमौजी न हो कि देखा देखी ले लिए बढ़िया संप्रदाय जगतगुरु बनाने के चक्कर में रोज संप्रदाय बदल रहे हैं स्वामी लोग। वहाँ मंडलेश्वर बनने के चक्कर में अखाड़ा बदल देते हैं, इस अखाड़े से न बने तो दूसरे में चल जाओ, वहाँ से ले लो। इस संप्रदाय ने जगतगुरु न बनाया तो दूसरे में चल जाओ, कभी शंख चक्र ले लो, कभी त्रिपुंड लगा लो, कभी लाल पहन लो, कभी काला पहन लो, कभी अघोरी बन जाओ, कभी वैष्णव बन जाओ। ऐसा नहीं, जो जिस संप्रदाय का अनुयायी है उसको उस मंत्र पर, उस गुरु पर, उस देवता पर ही आश्रित होना चाहिए, वहीं से उसका सब कल्याण हो जाता है। त्रिशूलधारिणो ये च पतम चत्रैव ते मुने, इसीलिए कहा कि केवल तप्त मुद्रांकित नहीं, अभी तो त्रिशूलधारी लोग भी जाते हैं। लेकिन कापालिक तो त्रिशूल धारण करेगा, रुद्राचार्य तो त्रिशूल धारण करेगा। तो जिनके लिए शास्त्र में ऐसा विधान है तो विधिवाक्य के बल से उनको दोष नहीं लगता। जैसे सोमरस जो है वो अश्विनी कुमार को पहले नहीं दिया जाता था, क्यों, देवताओं में उनके शूद्र देवताओं के अंतर्गत गणना है, इसलिए नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में च्यवन मुनि के तपोबल से उनको वह अधिकार प्राप्त हुआ, तो उनके तपोबल से वह विधिवाक्य प्रभावी हो गया और वहाँ पर उनको सोमरस दिया जाने लगा। तो ऐसा समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति जिस परंपरा का अनुयायी है उसके अंतर्गत रहते हुए, उसकी मर्यादा में रहते हुए जो शिष्टाचार कहता है उसका पालन करे तो नरक नहीं जाता है। क्यों, अन्यथा लोग तो भगवान का भी नाम लेकर नरक जा सकते हैं। कैसे, तो कहे विहाय संध्याम गायत्री, महिस्मर्दनी तंत्र में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, संध्या गायत्री इत्यादि की अवहेलना करके केवल पेट पालने के लिए जो हरि कीर्तन करते, भीख मांगते, घर घर घूमते हैं, नाम विक्रयी जिनको कहा जाता है, नाम बेचने वाले, वो तो भगवान का नाम भी जपे तो नाम ही उनको नरक भेज देता है। यह भी एक शास्त्रीय मत प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम का कार्य उद्धार करना, नाम की आड़ में पाखंड करने वाले, नाम का वेशभूषा का आश्रय लेकर लोग जो अधर्म फैलाते हैं, व्यभिचार करते हैं, ठगी करते हैं, वो तो उस नाम का अपराध कर रहे हैं, इसलिए उनको नरक जाना पड़ता है। भले नाम ही लेते हैं लेकिन उसका वो अपमान ही कर रहे हैं। तो कुंभिपाक नरक इत्यादि की ओर जब बढ़े तो जितने भी लोग थे वो अचानक से रोना धोना बंद करके हंसने लगे, गाने लगे, नाचने लगे। अब दुर्वासा मुनि बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भाई अभी तक ये रोध हो रहे थे, अब अत्यंत प्रसन्न कैसे हो गए। तो यमराज के पास यमदूत जाकर कहे कि महाराज, कुंभिपाक में जो अभी तक पापी दंड प्राप्त कर रहे थे वो तो स्वर्ग से भी अधिक सुख को उपभोग कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। उनके लिए वह कुंभिपाक की अग्नि और तेल ये सब ठंडे कैसे हो गए, चंदन के समान सुखद कैसे हो गए। धर्मराज अपने घर से निकले भैंसे पर सवार होकर और कुंभिपाक के लिए गए और अपने दूतों के द्वारा वो संदेश पहुंचा दिया मुख्यालय। देवताओं का मुख्यालय कहाँ है, अमरावतीपुरी, जहाँ देवराज इंद्र रहते हैं। सभी देवताओं के राजा वही है, तो राजधानी वही है देवताओं की।
वहाँ पर गए। अब इंद्र को भी समझ में नहीं आई कि इसका रहस्य क्या है, भाई बात समझ में नहीं आई। उन्होंने तीनों देवताओं को चिट्ठी भेज दी, अपने देवदूत भेज दिए, कैलाश भेज दिए, ब्रह्मलोक भेज दिए, वैकुंठ भेज दिए, क्योंकि हमारे विषय में क्या कहते हैं ना, हैक हो गया सिस्टम आज की भाषा में। ये नरक जो है वो स्वर्ग के समान कैसे सुखद हो गया, ये पापी सब तो देवताओं के समान सुख भोग रहे हैं। तो सभी देवता वहाँ पर आ गए। जब चिंतन करने लगे कि परमेश्वर के द्वारा बनाया गया नियम कैसे खंडित हो गया। ये तो शास्त्र का अनुशासन है कि पापियों को नरक में दंड मिलेगा, और दंड भी कोई घृणा से नहीं दिया जाता। उनके दंड के द्वारा उनके पापों का शमन होता है, वो सुधरते हैं, उनमें सुधार होगा तो उससे उनकी चित्त की शुद्धि होगी, प्रारब्ध की शुद्धि होगी, तो मोक्ष में धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति बनेगी। तो सभी देवता जब वहाँ पहुँचे, बड़े बड़े देवता त्रिदेव भी पहुँचे, तब सभी लोग चिंतन करने लगे। भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव इत्यादि सब पहुँचे थे। उधर से कुछ देर के बाद शिव जी आ रहे थे, तो शिव जी को सबने प्रणाम किया, और सभी देवताओं की ओर से भगवान विष्णु ने प्रतिनिधि बनकर प्रश्न किया है। वृत्तान्तं कथयामास चमत्कृतमतिस्फुटम् एतस्य कारणं देव न जानीमः कथंचन वद तत्कारणं देव सर्वज्ञोऽसि यतः प्रभो विष्णुवाक्यं तदा श्रुत्वा प्रसन्नमुखपङ्कजः। भगवान शिव को आता हुआ देखकर सभी देवताओं ने प्रणाम किया, और भगवान विष्णु ने यह प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे महादेव जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, ये वैपरीत्य का कारण क्या है? नरक में स्वर्ग के समान सुख का बाहुल्य कैसे हो गया? आप तो सब जानते हैं, आप बताइए। तब भगवान शिव ने वहाँ पर रुद्र भस्म की महिमा बताई है, और कहे कि देखो, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखते हुए भस्मोद्धोलन की विधि से अपना आग्नेय स्नान सिद्ध करके, त्रिपुंड धारण करके, जो दुर्वासा मुनि यहाँ पर आए थे, वो मस्तक झुकाकर कुंभिपाक के कुंड को देख रहे थे, ऊपर से नीचे देख रहे थे कि नरक में क्या क्या हो रहा है। तो जब वो नीचे देख रहे थे तो हवा जो चली, उनके ललाट से जो त्रिपुंड लगाए थे उससे भस्म के कुछ कण नीचे कुंभिपाक में गिरे। अब ऐसा इनका मन नहीं था, ऐसी इच्छा नहीं थी कि हम कर दें, वो हवा चली तो थोड़ा सा भस्म झड़ कर नीचे गिरा, इसीलिए अब ये कुंभिपाक नरक तो तीर्थ बन गया। अब इसमें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। अब ऐसा करें, इसका नाम रख दें पितृतीर्थ, और यहाँ पर हमारा शिवलिंग स्थापित करें, भगवती की प्रतिमा स्थापित करें, और भगवान गौरी शंकर का पूजन करें। अब बाकी कहीं दूसरी जगह कोई दूसरा कुंभिपाक नरक आप स्थापित करें। वर्तमान नारकीय जीवों का तो उद्धार हो गया, यह पितृतीर्थ बन गया। ऐसा एक नवीन तीर्थ का संरचन करके, उसकी रचना करके दूर अन्य स्थान पर दूसरे कुंभिपाक की रचना की गई। नामना भद्रगणास्ते तो वसम तद्यापि तत्र ही पुनश्च दूर देशे तो कुंभिपाको विनिर्मितः। उस समय जितने नारकीय प्राणी थे वो तो सीधे भगवान शिव के साथ कैलाश को चले गए, उनके गण बन गए, शिव पार्षद बन गए, उनका उद्धार हो गया, और उस स्थान पर तीर्थ बन गया। भगवान गौरी शंकर की स्थापना हुई, उनका पूजन हुआ, और कुंभिपाक नरक के लिए दूसरी जगह भूमि देखी गई, वहाँ पर दूसरा कुंड बनाया गया, जहाँ पर अभी वर्तमान में नरक में प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। उसके बाद त्रिपुंड का महात्म्य बताने के बाद ऊर्ध्वपुंड का महात्म्य बताते हैं, जो भगवान विष्णु तिलक धारण करते हैं। ऊर्ध्वपुंड प्रमाणानि दिव्यांगुलि भेदतः। कैसे? तो प्रवक्षे मुनि शार्दूल वैष्णवागम लोकनाथ। वैष्णवागमों के दर्शन से, वैष्णव तंत्रों के अनुसार जो त्रिपुंड के ऊर्ध्वपुंड धारण की विधि है वो सब बताते हैं। किस अंगुली से क्या ऊर्ध्वपुंड लगाया जाए तो क्या फल होता है, कहाँ की मिट्टी से क्या पुंड लगाया जाए तो क्या फल होता है, कहाँ कहाँ की मिट्टियों को लेना चाहिए। कहते हैं अगर ऊर्ध्वपुंड लगाना हो, जैसे भगवान विष्णु को तिलक लगाता है, तो पर्वत की चोटी से मिट्टी का ग्रहण करे, नदी के तट से मिट्टी को ले आए, और विशेष रूप से शिव क्षेत्र से ले आए। शिव क्षेत्र में शिवलिंग के निकट की मिट्टी भी हो सकती है। अब शिवलिंग उखाड़ कर न ले आए नीचे से, उसके अगल बगल के जहाँ पर शिव जी पर चढ़ा हुआ जल जितनी हो गीली कर दे भूमि को, वो शिव क्षेत्र अत्यंत शुभ बताया गया है। उसके बाद समुद्र के तट से ला सकता है, वहाँ की बालुका को भी युक्त करके। बांबी से दीमक की मिट्टी को भी ऊर्ध्वपुंड में पवित्र बताया गया है। तुलसी के वृक्ष के नीचे की, तुलसी के जड़ की मिट्टी भी ली जा सकती है। और गोपी चंदनादि तो हैं ही, वृंदावन की रज हो, द्वारिका की मिट्टी हो, ये सब हैं ही। तो ये सब ऊर्ध्वपुंड में प्रशस्त हैं। इसके अलावा अन्य स्थानों की मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। गंगा तट की मिट्टी हो, यमुना तट की मिट्टी हो, तीर्थ या देवालय या देव वृक्ष, इनकी मिट्टी ऊर्ध्वपुंड में लेनी चाहिए। अब किस प्रकार की मिट्टी का क्या लाभ है, ये कहते हैं। श्यामं शांतिकरम प्रोक्तम रक्तं वश्यकरम भवेत् श्रीकरम पीतमित्याहुर्धर्मदं श्वेतमुच्यते। श्वेत रंग की मिट्टी लगाने से, ऊर्ध्वपुंड करने से धर्म में प्रवृत्ति होती है। पीले रंग की मिट्टी से वैभव बढ़ता है, लाल रंग की मिट्टी से सम्मोहन होता है, वशीकरण होता है, और श्याम वर्ण की मिट्टी से चित्त को शांति मिलती है। अंगूठे से लगाओ तो पुष्टि की प्राप्ति होती है, मध्यमा से आयु
बढ़ती है। अनामिका से अन्न इत्यादि का वैभव बना रहता है, भंडार भरा रहता है, और तर्जनी से लगाने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये 4 बताए। अब अंगुली भेद से, कनिष्ठा से, छोटी उंगली से नहीं लगाना चाहिए, यही 4 से लगाते हैं। और नखों का स्पर्श नहीं होना चाहिए, नाखून का ऐसा नाखून का निषेध तो त्रिपुंड में भी है। त्वचा से त्वचा में घर्षण हो, नाखून का प्रयोग ऊर्ध्वपुंड में या त्रिपुंड में नहीं होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के ऊर्ध्वपुंड होते हैं। दीपक की बत्ती जब जले तो जैसी उसके ऊपर लौ उठे वैसा भी ऊर्ध्वपुंड होता है। बांस के पत्ते के आकार का होता है, कमल के कली के आकार का होता है, मछली के आकार का होता है, कछुए के आकार का होता है, शंख के आकार का होता है। तो अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग विधान से ऊर्ध्वपुंड भी लगाते हैं। 10 अंगुल का, 9 अंगुल का, 8 अंगुल का, 7 अंगुल का, 6 अंगुल का, 5 अंगुल का, ये सब प्रकार का भी ऊर्ध्वपुंड होता है। ये सब 4, 3, 2 अंगुल तक का भी ऊर्ध्वपुंड होता है। फिर 12 स्थानों पर 12 तिलक का विधान है। कौन कौन तो कहते हैं, ललाटे केशवं विद्या नारायण मथोदरे, माधवम हृदयविन्यस्य गोविंदम कंठकूपके, उदरे दक्षिणे पार्श्वे विष्णुरित्यभिधीयते, तत्पार्श्वबाहु मध्ये च मधुसूदनमेव च, त्रिविक्रमं कर्णदेशे वामकुक्षौ तु वामनं, श्रीधरं बाहुके वामे हृषिकेशं तु कर्णके, पृष्ठे च पद्मनाभं तु ककुद्दामोदरं स्मरेत्, 12 नामानि वासुदेवेति मूर्धनि। अब ये सब बहुत विस्तार से बताने वाले विषय हैं और संप्रदायगत शिष्टाचार है। तो संकेत हमने कर दिया कि 12 अंगों में भगवान विष्णु के 12 नामों का प्रयोग करते हुए ऊर्ध्वपुंड लगाना चाहिए। कोई चांडाल भी अगर ऊर्ध्वपुंड विधिपूर्वक लगाया हो और वो कहीं भी मर जाए तो तिलक का महात्म्य ऐसा बताता है कि स्वपाकोपि विवानस्थो मम लोके महीयते। वो चांडाल भी हो लेकिन विधिपूर्वक उसने भगवान के नामों का प्रयोग करते हुए ऊर्ध्वपुंड लगाया हो तो कहीं भी मरे वो सीधे वैकुंठ हो जाता है। ये भगवान ने आश्वासन दिया है। ऐसे करके अलग अलग इसमें एक बात बताए कि जो दंड है भगवान का, जो चरण दंड कहते हैं उसको, 2 लकीर लगाते हैं ना, चरण चिन्ह या चरण दंड का प्रयोग करते हैं। उसमें कहते हैं कि उसमें छिद्र जो है, अच्छिद्र और सुच्छिद्र, वो सच्छिद्र और अच्छिद्र 2 प्रकार के तिलक होते हैं। त्रिपुंड हो या ऊर्ध्वपुंड हो, रेखाओं के बीच में खाली स्थान रहेगा, ये भी एक है, और रेखाओं के बीच में कोई खाली स्थान नहीं रहेगा, वो अंदर पूरा भरा रहेगा, ये भी है। तो दंड के आकार का जो व्यक्ति लगाता है तिलक, वो जहाँ जहाँ तिलक लगाता है उतने मंदिर बनाने का उसको फल प्राप्त होता है। भगवान के मंदिर बनाने का उसको प्राप्त होता है फल। ऊर्ध्वपुंड के मध्य में जो है, जो ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं उसमें छिद्र छोड़ना चाहिए, ये नियम कहता है। कुछ लोग सटा के भी लगाते हैं लेकिन उत्तम बात क्या है, छिद्र को छोड़ना चाहिए। और रिक्त स्थान को क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि वहाँ श्री का स्थान बनता है। तो लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु को प्रीति प्राप्त नहीं होती। सशक्ति होकर भी कोई देवता प्रीति को प्राप्त करते हैं। तो बीच में श्री के लिए स्थान छोड़ना चाहिए। वहाँ श्री को कहीं लाल लगाते हैं, कहीं पीला लगाते हैं, अपने अपनी परंपरा में, लेकिन लगाना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता है, निरंतर आलम यह कुर्यार दुर्धपुंड्रम द्विजाधमः सही तत्र स्थितम विष्णु श्रियम चैव व्यपोहति। रेखाओं के बीच में रिक्त स्थान रहित अगर ऊर्ध्वपुंड धारण करे तो सपर्यायेण तानेति नरकानेक विंशतिम, उसको 21 नरकों की प्राप्ति होती है। ऐसा तो ब्राह्मण को क्या चाहिए कि शिखा जैसे नियमित रहे और जनेऊ एकदम नियमित रहे, जनेऊ और शिखा का परित्याग न करे, वैसे ऊर्ध्वपुंड भी धारण करे। अब जैसे सोने के समय जनेऊ उतारते तो नहीं, शिखा काट तो नहीं देते, केवल विसर्जन करते हैं, मन से शिखा को खोल लिया, विसर्जन किया, फिर शयन किया। उसी प्रकार से तिलक लगाए, ऊर्ध्वपुंड लगाए तो मन से उसका विसर्जन कर लेना चाहिए। कुछ लोग धो भी देते हैं, कुछ लोग मन से विसर्जन कर देते हैं, अलग अलग परंपरा। कुछ लोग नहीं भी करते हैं, अलग रामानंद, रामानुज, निम्बार्क, माधव, वल्लभ, गौड़ी, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग बात है। तो जिस प्रकार की परंपरा जिसकी हो, अपने गुरु के अनुसार उसका अनुसरण करना चाहिए। अब इसमें एक विवादास्पद श्लोक तो विवादास्पद नहीं है, लोग बना देते हैं विवादास्पद। क्या कहते हैं कि नांकनम विग्रहे कुर्याद वेद मार्गम समाश्रितः श्रौत धर्मैक निष्ठानम लिंगम तुम श्रौतमेव ही। और इसके आगे भी क्या कहते हैं कि अश्रौत मूर्धपुंड्रादि नैव त्रिपुंडकम वेद मार्ग का निष्ठानम वेदोक्ते नैव वर्तमाना। जो लोग वैदिक मार्ग के अनुयायी हैं उनको ऊर्ध्वपुंड नहीं लगाना चाहिए, वो केवल त्रिपुंड लगाएं। वेद में केवल त्रिपुंड का महात्म्य बताया है, ऊर्ध्वपुंड का नहीं। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर त्रिपुंड नहीं लगाता है, ऊर्ध्वपुंड लगाता है और वैदिक मार्ग का अनुयायी है तो वो ब्राह्मण नरक जाता है। अब इन श्लोकों का आश्रय लेके बहुत लोग झगड़ा करते रहते हैं, ये सही ये गलत। लेकिन पद्म पुराण आदि का आश्रय ले तो वहाँ तो कहते हैं कि वेदोक्त ऊर्ध्वपुंड ही है, त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए, द्विजाति के लिए ऊर्ध्वपुंड है। तो भाव वही कहता है कि जिसकी परंपरा में जो अनुशासन है वह उसके लिए मान्य हो जाता है। जैसे
क्रिया काल और कर्ता की अपेक्षा भी रखती है। कैसे? अब कोई व्यक्ति है, उसकी 2-3 साल की बेटी है, उसको नहवा देगा, लेकिन वही पिता और वही बेटी जब 20 साल की हो जाएगी तो वही पिता उसको स्नान नहीं करवाएगा। ये कर्ता वही है, लेकिन काल यहाँ पर बदल गया। अब क्रिया है, क्रिया क्या है? जो व्यक्ति अपनी पत्नी से रमण करके पुत्र उत्पन्न कर रहा है, अपनी बहन या भाभी से करेगा तो पाप लगेगा। तो क्रिया वही है, काल भी वही है, लेकिन कर्ता यहाँ पर बदल गया। तो इसीलिए क्रिया जो है वो कर्ता और काल दोनों के अनुशासन से होती है। तो कौन से समय में कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता। अपनी पत्नी भी है तो निषिद्ध तिथियों में, ऋतु काल के अतिरिक्त तिथियों में रमण निषिद्ध है उससे। लेकिन जो क्रिया कर्ता और काल के शास्त्रीय मर्यादा के विपरीत जाती है उसको अधर्म कहते हैं, वो पतन कारिणी होती है। और जो क्रिया काल और कर्ता के संतुलन से उचित विधि से की जाती है वह धर्म हो जाता है, इसीलिए उसको उन्नति कारक बताया गया है। यहाँ पर क्या बताते हैं? अश्रौत धर्म निष्ठानाम अश्रौतम लिंग वीरितम। जो लोग वेद के मार्ग में निष्ठा नहीं रखते उनके लिए अवैदिक चिन्ह ही बताए गए हैं। लेकिन देवता वेद सिद्धायास्तासाम लिंगम तो वैदिकम। जो देवता वेद में सिद्ध किए गए हैं ऐसे देवताओं का जो चिन्ह है, उनका जो तिलक है वह शास्त्र सम्मत होता है। तो भगवान विष्णु की तो वेदों ने बड़ी महिमा गाई है और वेद सिद्ध देवता हैं वो। इदम विष्णु विचक्रमे तद विष्णु परमं पदम, है ना। तो जो देवता, पुरुष सूक्त आदि में भी भगवान विष्णु का विशेष वर्णन किया गया है, तो जो देवता वेदों में सिद्ध किए गए हैं, ऐसे तो प्रत्येक वेद मंत्र का आचार्यों ने विष्णु परक, शिव परक, देवी परक, सूर्य परक, इंद्र परक सब अर्थ कर डाले हैं अपने अपने संप्रदाय के अनुसार। लेकिन वेदों में जो जो देवता वर्णित हैं उन देवताओं का चिंतन, उन देवताओं का मंत्र, उन देवताओं का तिलक वेदोक्त ही बताया गया है। उमा शंकर योगो यस्य योगो विष्णु उच्यते। गौरी देवी और भगवान शिव जब एक हो जाते हैं तो उसी संयुक्त रूप को विष्णु कहा जाता है। तो जब भगवती का और भगवान शिव का स्वरूप एकाकार होगा तो विष्णु कहलाएगा। तो वेद सिद्धो महादेव साक्षात संसार मोचकः। वेद सिद्धस्य विष्णुश्च श्रौतम लिंगम न चेतर। कहते हैं भगवान विष्णु का भी जो तिलक है वह भी शास्त्रों में, वेदों में त्रिपुंड बताया गया है, जो भगवान महादेव का तिलक है। त्रिपुंड का अर्थ यहाँ पर त्रिगुणात्मक पुंड भी लिया जा सकता है, केवल आकृति परक नहीं अपितु तत्व परक भी अर्थ लिया जाता है। त्रिगुणात्मक सृष्टि का पालन करने के कारण भगवान विष्णु त्रिपुंडधारी भी बताए गए हैं और अलग अलग अवतारों में शिवार्चन के अंतर्गत उन्होंने भौतिक रूप से भी त्रिपुंड धारण किया है। लेकिन भगवान शिव भी भगवान विष्णु के चरणों से निश्चित गंगा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मुख में राम का नाम, मस्तक पर भगवान का चरणोदक और हृदय में उनका हृदयासन, ये भगवान शिव का भी स्वरूप है। और भगवान विष्णु का स्वरूप शिवमय है, शिव का स्वरूप विष्णुमय है। इसीलिए देवताओं में अभेद बुद्धि रखते हुए स्वपरंपरा का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि अन्यान्य उपनिषदों का भी चिंतन करें, अन्यान्य पुराणों का भी चिंतन करें, आगमों का भी चिंतन करें, ऊर्ध्व आदि की भी श्रुति सम्मता सिद्ध हो जाती है। इसीलिए इन निषेध वाक्यों का अर्थ यह समझना चाहिए कि व्यक्ति अपने संप्रदाय में निष्ठा रखता हुआ त्रिपुंड आदि की जो अवहेलना कर रहा है वो न करे और अपनी परंपरा का अनुसरण करे। त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड दोनों ही श्रुति मार्ग में मान्य बताए हैं, श्रुतियों ने ही उनकी महिमा बताई है। लेकिन नहीं निंदा निंदितुम प्रवर्तते इत्यादि वचनों से समझते हैं कि यहाँ जो निंदा की गई है वो निंदा निंदनीय भाव से नहीं की गई, अपितु श्रेष्ठ के उत्कर्ष को दिखाने के लिए, उसके प्रति निष्ठा को दृढ़ करने के लिए की गई है। अब बहुत से लोग आजकल क्या करेंगे कि आचमन करेंगे। वैष्णवों में ये मैं देखता हूँ, रामानंद और रामानुज संप्रदाय में आजकल बहुत झगड़ा चलने लगा है। या रामानुजी महात्मागण क्या करेंगे, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः करेंगे, तो रामानंद वाले कहेंगे नहीं, हम रामाय नमः, रामचंद्राय नमः, रामभद्राय नमः करेंगे आचमन में। तो ये क्यों? भगवान के नाम में भी आपको द्वेष हो गया, भगवान के नाम में भी आपको तुलना हो गई। अरे शास्त्रों ने तो शाक्तों तक के लिए केशवाय नमः, माधवाय नमः बता दिया। क्यों? पहले कहते हैं तस्मात् सर्वे द्विजा शाक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति उपासनते गायत्री वेद मातरम। तो ब्राह्मणों को पहला मंत्र तो गायत्री ही प्राप्त होती है, गायत्री की पुष्टि से ही सभी मंत्र पुष्ट होते हैं, इसलिए मूलतः तो सभी शाक्त है, शैव और वैष्णव नहीं। लेकिन अगले ही श्लोक में बताया कि आचामतः प्राण मायम्य केशवादि का नाम है, भगवान केशव के नामों का 24 नामों का प्रयोग करके आचमन प्राणायाम इत्यादि करे। तो ये तो शाक्तों के लिए भी मान्य है, फिर वैष्णवों को क्या झगड़ा हो जाता है? तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि भगवान की भक्ति तत्व की दृष्टि से भी पुष्ट नहीं हुई है। बाहर से चोला धारण कर लिया है, लेकिन पर्याप्त चिंतन, पर्याप्त ध्यान, पर्याप्त भक्ति अभी प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ तक कि भगवान के नामों से न्यास करने का भी विधान है। गायत्री की संध्या विधि यहाँ पर पौराणिक विधि बताई गई है।
अब ऐसे तो संध्या की 3 विधियाँ प्रधानता से होती हैं, वैदिक, स्मार्त या पौराणिक और तांत्रिक। अब इसमें होता क्या है कि जिस गोत्र की जो शाखा सूत्रादि व्यवस्था है उसके आधार पर जो गायत्री का अनुसरण करे वो पूर्ण वैदिक कहलाते हैं। और पुराण में भी उन वेद मंत्रों का जो सर्वोपयोगी विधान बताया गया है, जैसे देवी भागवत इत्यादि में, उसका प्रयोग करने वाले पौराणिक कहलाते हैं, और तंत्र की विधि से प्रयोग करने वाले तांत्रिक आगम के कहलाते हैं। उस विधि से तांत्रिक की संध्या होती है। तो वैदिकी संध्या में उन व्यक्तियों का अधिकार है जो व्यक्ति विशुद्ध वैदिक मार्ग पर चले और शाखा सूत्रादि के अनुसार ही सारा कार्य करे। और पौराणिक में वैदिकों का भी अधिकार है, तांत्रिकों का भी कुछ अधिकार है, मिश्रित है वह। और तांत्रिक में हालांकि वेद मार्ग में चलने वालों के लिए वैदिकी संध्या ही सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, लेकिन स्त्री शुद्ध वर्ण संक्रादि भी जब आगम मत में दीक्षित हो जाते हैं तो वैष्णवी संध्या, शैवी संध्या, सौरी संध्या, ये सब वो करते हैं अपने अपने आगम की विधि से, जिसको तांत्रिक की संध्या कहा जाता है। शाक्तानंद तरंगिणी इत्यादि में शाक्त तांत्रिक की संध्या वर्णित है, वैष्णव आगमों में अलग अलग संध्याएं वर्णित हैं। फिर भगवती गायत्री का यहाँ पर एक एक अक्षर का क्या वर्ण है, क्या छंद है, क्या ऋषि है, क्या तत्व है, ये सब बताया गया, क्या मुद्राएं हैं, ये सब बताया गया। भगवती गायत्री का महत्व वर्णित किया गया। गायत्री मंत्र जो है अब तो लोग कैसेट में बजाने लग गए, लेकिन ऐसा उचित नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पुरुष यदि अपनी कुल परंपरा के अनुसार, गोत्र परंपरा के अनुसार, ब्राह्मण है तो 16, क्षत्रिय है तो 20 और वैश्य है तो 24, कहीं कहीं वैश्य के लिए 22 इत्यादि भी है। अधिकतम आयु है ये। इतनी अवस्था से पहले उनका अपने शाखा सूत्रादि की विधि से यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए और उसके बाद उसका नियमित वो पालन भी करते आए हों, तभी वैदिक मत के प्रयोग के अधिकारी होते हैं। अगर ऐसे नहीं है तो वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिनका यज्ञोपवीत उचित काल में न हुआ, अथवा हो गया लेकिन दूसरे गोत्र की शाखा सूत्र से हो गया, अथवा अपने से ही हुआ लेकिन पालन करना छोड़ दिए, या पालन भी करते थे लेकिन मदिरा पान, विदेश गमन या अगम्यागमन ऐसे पापों से युक्त हो गए, तो उनका वेदाधिकार नष्ट हो जाता है। उनको फिर तंत्र इत्यादि की विधि से स्त्री शुद्ध वर्ण संक्रादि के साथ ही भगवान की आराधना करनी चाहिए। वहाँ से फिर उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो भगवान के कोई भी स्वरूप हो, कोई भी मंत्र हो, उनके जप से पूर्व गायत्री का अनुसरण करना शास्त्रीय विधान में आया है। भगवती गायत्री ही, गायत्री परिवार की विधि से नहीं बता रहा, शास्त्र की विधि से बता रहा हूँ। गायत्री परिवार वाले तो अपनी भगवती मान के सबको बेचने लगे गायत्री, वैसा नहीं। शास्त्रों में जिस व्यक्ति को, अब स्त्री शूद्र वर्ण संक्रादि के लिए जो गायत्री है, यो देव सवितास्माकं मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया प्रचोदयति तद्भर्गं वरेण्यं स्मुपास्महे, वहाँ पर गायत्री मंत्र अलग होता है। अर्थ वही है, देवता वही है, मतलब वही है, काम उसी को करना है, लेकिन उसकी शैली बदल जाती है। अलग अलग पापों से छूटने के लिए व्यक्ति को गायत्री का कितना जप करना चाहिए, कैसा जप करना चाहिए, इन सभी बातों का वर्णन किया गया। सुबह की संध्या कैसे हो, मध्याह्न काल की संध्या कैसे हो, सायंकाल की संध्या कैसे हो, ये सब बताया गया। प्राणाग्निहोत्र की विधि बताई गई, अलग अलग व्रतों का विधान बताया है। काल, कृच्छ, चांद्रायण, प्राजापत्य इत्यादि व्रतों का वर्णन किया है। इसके बाद एक महात्म्य, गायत्री सहस्रनाम इत्यादि का प्रयोग करने के बाद, वर्णन करने के बाद एक महात्म्य बताया। भगवान गौतम ऋषि का एक बड़ा ही सुंदर उपाख्यान है यहाँ पर। एक बार की बात है, पृथ्वी में अकाल की स्थिति बनी, बहुत अधिक अन्न का अभाव हो गया, सभी प्राणी भूखे मरने लग गए। अब क्या करें उस स्थिति में? सभी लोग गौतम मुनि के पास गए। आप तपस्वी हैं, आप सिद्ध हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से भगवान गौतम से सभी लोगों ने जाकर निवेदन किया। गौतम जी ने सबको अपने आश्रम में शरण दी। 15 वर्षों तक बारिश नहीं हुई थी। कहते हैं प्राणिनाम कर्म वसतो नववर्षो शतक्रतु, प्राणियों में इतना अधर्म बढ़ गया था कि देवराज इंद्र ने कहा बारिशें नहीं करेंगे, बहुत अधर्मी लोग हो गए हैं। तो कदाचित दथ काले तो 10 पंच समाविभो प्राणिनाम कर्म वशगो नववर्ष शतक्रतु, प्राणियों को दंड देने के लिए 15 वर्षों तक देवराज इंद्र ने बारिश नहीं की। तो घर घर में रोज मृत्यु होने लगी। कितने लोग मर गए, कितने प्राणी मर गए, कोई नहीं जानता। तो लोगों ने क्या किया, सुअर मारकर खाना प्रारंभ किया, घोड़ों को मारकर खाना प्रारंभ किया। जो माताएं थी वो अपने बच्चों को खाना प्रारंभ कर दी, पुरुष अपनी पत्नी को खाना प्रारंभ कर दिए। बालकम बाल जननी स्त्रियम पुरुष एव च भक्षितुम चलिता सर्वे क्षुधया पीड़िता नरा। इतनी भूख की विकट स्थिति हो गई और खाने के लिए कुछ था नहीं। अपनी पत्नी को, अपने बच्चे तक को लोग खाने लग गए। तो क्या करें? तो ब्राह्मणों ने विचार किया कि गौतम ऋषि के पास जाते हैं, वो बड़े शक्ति संलब्ध तपस्वी हैं, वही उपाय बताएंगे। तो सभी लोग गौतम मुनि के आश्रम में गए। गौतम मुनि ने देखा कि भाई हजारों हजार की संख्या में लोग हमारे पास शरण के लिए आए हैं।
गौतम मुनि ने कहा कोई बात नहीं, युष्माकमेतत् सदनम भवद्दासोस्मि सर्वथा का चिंता भवताम विप्रा मयि दासे विराजती। गौतम मुनि देखिए इतने तपस्वी हैं लेकिन कितने विनम्र हैं। उन्होंने सबको प्रणाम करके कहा कि आप सब हमारे अतिथि हैं, ये आपका ही घर है, आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए अभी तैयार हैं। तो ब्राह्मणों को आश्वस्त करके गौतम ऋषि ने भगवती गायत्री की आराधना करना प्रारंभ किया और भगवती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनको एक अक्षय पात्र दिया, पूर्ण पात्र दिया। बोले इससे तुम जितने जीवों को चाहो भोजन करा सकते हो। तो अक्षय पात्र मिल गया, पूर्ण पात्र मिल गया। और भोजन ही नहीं, किसी को दवा चाहिए, औषधि चाहिए, किसी को वस्त्र चाहिए, किसी को और कुछ चाहिए, तो हर प्रकार के यज्ञ में जितने बर्तन लगते हैं सब के सब यहाँ से निकलते, जिस भी वस्तु की तुम अभिलाषा करो इस पात्र से प्राप्त हो जाएगा। अब गौतम मुनि आए, तपस्या करके लौटे और सबको धन धान्य आभूषण पात्र वस्त्र इत्यादि सब देने लगे। तो सभी ऋषि महर्षि बैठकर यज्ञ करते, तीनों लोकों में जो कुछ भी इच्छा होती सब कुछ उस पात्र से प्राप्त हो जाता। तब सभी लोग क्या करने लगे, 100 योजन तक वो आश्रम फैल गया गौतम मुनि का। 100 योजन मतलब एक योजन में लगभग 13 किलोमीटर, तो 1300 किलोमीटर तक उनका आश्रम फैल गया। मतलब लगभग पूरा भारत गौतम मुनि का आश्रम बन गया। पूरे भारत में जितनी भोजन की व्यवस्था चल रही है, खाना पीना रहना कपड़ा, सब के सब गौतम मुनि की कृपा से वो भगवती ने जो अक्षय पात्र दिया था उसी से चलने लगा। तब गौतम मुनि 12 वर्षों तक जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, भरण पोषण करता है, वैसे ही ऋषि महर्षियों की व्यवस्था को दृढ़ बनाए रखे, प्रजाजनों का पोषण करने लगे। फिर सोचे अब एक यज्ञ करेंगे, भगवती गायत्री की कृपा से इतना हुआ है, एक यज्ञ करना चाहिए। एक बड़ा सुंदर उपासना हेतु स्थल बनाया जहाँ सभी ऋषि महर्षि आते थे और सुबह दोपहर शाम को भगवती की आराधना करते रहते थे। अब एक बार क्या हुआ, देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए आए और भगवती का गान करते हुए आए। तो उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र जो हैं उन्होंने आपके पास में भेजा है, स्वर्ग लोक में आपकी बड़ी वाहवाही हो रही है, आपकी तपस्या के आपकी उदारता के बड़े चर्चे हैं, इसीलिए हम आपका दर्शन करने आए हैं। भगवती के आप बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए उनकी कृपा से आप में ऐसा अद्भुत सामर्थ्य आया है। अब गायत्री मंदिर में चले गए। जब देवर्षि नारद ने ऐसा कहा, वहाँ पर भगवती का दर्शन किया। अब जितने ब्राह्मण थे उनको हो गई ईर्ष्या, जलन हो गई। बोले कि गौतम मुनि का बड़ा नाम चल रहा है, हमारी कोई पूछ नहीं, तो ऐसा करना चाहिए जिससे गौतम मुनि की बदनामी हो जाए। अब 12 वर्ष तक जो व्यक्ति आपको खाना पीना दे रहा है उसके प्रति इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन की बुद्धि हो गई कि उनको बदनाम करने के लिए ये लोग लग गए। अब क्या करें, पहले बोले कि अब उसके बाद देवराज इंद्र ने भी बारिश करना प्रारंभ कर दिया, तो सभी लोगों के यहाँ खेती किसानी होने लगी, अन्न का बाहुल्य हो गया, तो गौतम मुनि की आवश्यकता भी नहीं थी। इन्होंने क्या किया, ऐसे क्या कहें कृतघ्न जनों ने एक माया की गाय बनाई, गौ माता का निर्माण किया और ऐसी गाय बनाई जो मरने ही वाली हो, लगभग मरने ही वाली हो, और ऐसी माया की गाय बनाई और यज्ञशाला में खड़ी कर दी। अब गौतम मुनि बाहर निकले तो देखे सामने गाय खड़ी है, तो हुंग ऐसे कहा उन्होंने कि थोड़ा किनारे हट जाएगी गाय, और हुंग जैसे कहा वैसे गाय मर गई, माया की थी। और लोगों ने कहा गौतम ने गौ हत्या कर दी है, अब इसका तो हाथ का पानी नहीं पिएंगे हम लोग। गौतम मुनि बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया भाई, हमारे माध्यम से इतना बड़ा पाप, ये गाय हमारे ही आश्रम में आके हमारे ही कहने पर कैसे मर गई। तो ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए और पता चल गया आगे कृतम सर्वम द्विजय रेत दिति ज्ञात्वा तदैव सह। अरे ये तो इन कृतघ्न ब्राह्मणों की चाल है, ये आज तक हमारा ही खाते पीते रहे और हमें ही बदनाम करने के लिए माया में फंसा दिए। तो उन्होंने शाप देना प्रारंभ किया। जैसे भगवान शिव प्रलय के समय रुद्र बनकर उग्र रूप धारण कर लेते हैं, वैसे ही दधार कोपम परमम प्रलय रुद्र कोपवत, रुद्र के कोप के समान उन्होंने क्रोध धारण किया है और शाप दिया है उन ब्राह्मणों को। क्या शाप दिया, कहते हैं वेदमातरि गायत्र्यां तद्ध्याने तन्मनोर्जपे भवतानुन्मुखायोऽयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा। तुम लोग ब्राह्मणों में अधम हो, नीच हो, इसीलिए पहले तो गायत्री के जप से मंत्र से तुम लोग विमुख हो जाओ। ये सभी शापित गौतम शापित ब्राह्मण आज भी कलयुग में जन्म लेते हैं और इनके लक्षणों से समझा जा सकता है। कहते हैं वेद की मर्यादा के पठन पाठन से, वैदिक यज्ञों से, वेद चर्चा से तुम लोग सदैव दूर रहो, भगवान शिव की उपासना से दूर रहो, शिव मंत्र के जप से दूर रहो, शिव संबंधी शास्त्रों की चर्चा से दूर रहो, भगवती देवी की उपासना से दूर रहो, भगवती की कथाओं से दूर रहो, भगवती के मंत्र जप से तुम लोग दूर रहो, देवी के नाम जप से, देवी के कीर्तन से, उत्सव से तुम लोग दूर रहो। भगवान शिव का उत्सव तुमको देखने का सौभाग्य न मिले, अरे शिव जी छोड़ो, शिव जी के भक्तों का भी दर्शन तुम्हें प्राप्त न हो, रुद्राक्ष का तुम्हें सानिध्य न मिले, बिल्वपत्र का तुम्हें सानिध्य न मिले, वेद में स्मृति में जैसी निष्ठा बताई है, शास्त्र निष्ठा, ज्ञान मार्ग की निष्ठा, उससे तुम लोग दूर रहो, अग्निहोत्र इत्यादि से तुम दूर रहो, स्वाध्याय अध्ययन प्रवचन से तुम लोग दूर हो जाओ। तुम कभी जीवन में गौदान न करो, पितरों का श्राद्ध न कर पाओ, चांद्रायण इत्यादि व्रत न कर पाओ,
भगवती के श्रद्धा से विरहित होकर अन्य देवताओं का आश्रय लेने वाले उनके चिन्हों से युक्त हो जाओ। अपने कापालिक मत में हो, जैसे खोपड़ी नचाते रहते हैं बहुत से लोग वेश बदाम बना के, और शास्त्र का ज्ञान होता नहीं, ऐसे पाखंडी बन जाओ, बौद्ध शास्त्रों के परायण हो जाओ, नास्तिक बन जाओ, पाखंड पूर्ण आचार में निरत रहो। इतना ही नहीं, पैसे के चक्कर में अपने पिता को बेचने वाले हो जाओ, माँ को बेचने वाले हो जाओ, बेटी को बेचने वाले हो जाओ, भाई को बेचने वाले हो जाओ, पत्नी को बेचने वाले हो जाओ। इतना तक शाप दे दिया, क्योंकि इतनी कृतज्ञता उन्होंने की थी। पितृ मातृ सुता भ्रातृ कन्या विक्रयणस्तथा भार्या विक्रयणस्तत् भवत ब्राह्मणाधमा। तुम लोग ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं, तीर्थ बेचने वाले हो जाओ, धर्म बेचने वाले हो जाओ, वेद बेचने वाले हो जाओ। ऐसे व्यक्तियों के समान तुम्हारी गति हो जाए। काम शास्त्र, कापालिक मत, बौद्ध मत के प्रति, पांचरात्रादि के प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो जाए। अब पांचरात्रादि के प्रति श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि क्योंकि पांचरात्र से कृष्ण से वक्ता नारायण स्वयं, भगवान ने स्वयं पांचरात्र कहा है। यहाँ पांचरात्र से तात्पर्य है कि वेद के मत की अवहेलना करते हुए मात्र आगम निष्ठा रखो और अपने कुल के वेदाचार का परित्याग कर दो। वेद सम्मत आचार में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेद बहिष्कृत आचार का तुम पालन करने वाले हो जाओ। और इतना ही नहीं, जितनी संसार की गालियां हैं सब संस्कृत में लिख दी। कहते हैं मातृ कन्या गामिनश्च भगिनी गामिनश्च तथा परस्त्री लंपटा सर्वे भवत ब्राह्मणाधमा। अपनी माता से, अपनी बेटी से, अपनी बहन से और पराई स्त्रियों से व्यभिचार करने वाले तुम हो जाओ। इतना शाप दे दिया। और इतना ही नहीं, तुम्हारे खानदान वाले भी ऐसे ही हो जाएं। क्यों? 12 वर्ष तक हमने तुम्हारा भरण पोषण किया, आज में गोहत्या का झूठा कलंक लगाकर फंसाते हो। ऐसा गौतम मुनि ने जब शाप दिया, आचमन किया और भगवती के यहाँ चली गई। भगवती गायत्री स्वयं देख रहे हैं कि आश्चर्यचकित हैं, ये 12 साल इनका अन्न खाने के बाद ऐसी दुर्बुद्धि कैसे ला सकते हैं। तो भगवती गायत्री स्वयं जो है ब्राह्मणानां कृतिम दृष्टा स्वयं चित्ते चकारः। उन्होंने गौतम मुनि से कहा कि देखिए आप शांत हो जाइए, ज़्यादा क्रोध मत कीजिए, क्रोध से अपनी तपस्या भी नष्ट होती है। सज्जनों को तो क्षमाशील होना चाहिए। कर्म की ऐसी गति है महाभाग। देखिए सांप को दूध पिलाइएगा तो उसके जहर को ही बढ़ाएगा। ऐसे ही ये पहले से दुष्ट थे, अपने स्वार्थ के चक्कर में आपके पास आ गए। आप संत थे, आपने सबको शरण दे दी, लेकिन क्या हुआ? जैसे सांप को दूध पिलाए तो सांपे उठ के काट दिया, ऐसे ही आपने 12 वर्ष इन दुष्टों का भरण पोषण किया और आज ये सब आपके ही ऊपर आक्षेप करने लगे। अब भगवान गौतम के शाप से वो जितने ब्राह्मण थे वहाँ, जो भी उस कुकृत्य में समृद्ध थे, षड्यंत्रकारी थे, वो वेदों को भूल गए, व्यभिचार करने लग गए, गायत्री का विस्मरण हो गया। मतलब शरीर मनुष्य का है लेकिन आचरण से पशु हो गए, राक्षस हो गए। अब सभी लोग डरने लग गए। गौतम मुनि को प्रणाम किया। अब क्या करें? प्रसीदेति 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 पुनः पुनः, आप हम पर प्रसन्न हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। ऐसा फिर कहे कि देखो, अब ऋषि तो ऋषि थे, दया से भर गए। बोले देखो, कृष्णावतार पर्यंतम कुंभिपाके भविष्यति। कुंभिपाक नरक में तुम लोग को रहना पड़ेगा। कब तक? जब तक भगवान कृष्ण का अवतार न हो जाए, तब तक तुम लोग यहाँ पर रहोगे। और उसके बाद कलयुग में भूमंडल में तुम लोगों का जन्म होगा। कलयुग में तुम लोग ब्राह्मण बनोगे, लेकिन ऐसे ही कुकृत्य में लगे रहोगे। वेद बेचने वाले, तीर्थ बेचने वाले, धर्म बेचने वाले, वेद ज्ञान से रहित व्यभिचार करने वाले, मदिरा पीने वाले, अविधिपूर्वक मांस भक्षण करने वाले, ये सब कुकृत्यों में तुम लगे रहोगे। अब हमारे शाप से तुम्हारी यही गति होगी। उसके बाद धीरे धीरे करके जन्मांतर में तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। इसीलिए अब क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण के आने तक तो वे कुंभिपाक में रहे। भगवान कृष्ण जब इस धरातल को सुशोभित किए, उसके बाद कुंभिपाक से निकलकर वे सभी ब्राह्मण जो हैं सो धरती पर आ गए। इनका लक्षण कैसे पहचानेंगे? तो कहते हैं गायत्री संध्या से रहित हो जाएंगे, वेद की भक्ति से रहित हो जाएंगे, पाखंडी हो जाएंगे, अग्निहोत्र इत्यादि नहीं करेंगे, कुछ बौद्ध मत को मानने लगेंगे, कुछ जैन मत को मानने लगेंगे, कुछ मार्गी बन जाएंगे, कुछ पराई स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले हो जाएंगे। ऐसे लक्षणों से इनको समझना चाहिए कि ब्राह्मण कुल में ये आ तो गए हैं, लेकिन पूर्व काल में गौतम ऋषि ने जो शाप दिया था वो शाप इनके साथ लक्षित हो रहा है। तो इसीलिए विद्वज्जनों को विशेष करके सदाचार परायण होना चाहिए। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। कोई व्यक्ति स्वयं सदाचारी न हो तो उस व्यक्ति का उद्धार तो वेद भी नहीं करते, उनको भी उद्धार करने के लिए सदाचार का आश्रय लेना पड़ता है। तो जब देखेंगे कि सदाचार है ही नहीं तो वो किस आधार पर आपका कल्याण करें? कम से कम हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और मुख में उनका नाम तो हो। उतने से जब चित्त निर्मल होने लगेगा तो शेष सदाचार में भी उनकी प्रवृत्ति होने लगेगी। तो इस प्रकार से देवी भागवत महापुराण में भगवती के आगे मणिद्वीप के विभाग का, वैभव का, विलास का वर्णन है। हम इस सत्र को यहीं पर पूर्ण करेंगे।
इस आयोजन में यहाँ उपस्थित जितने भी महानुभावों ने, यहाँ के पंडित पुजारियों ने, संत महात्माओं ने, जिसने भी भगवत इच्छा से जितना सहयोग किया है, भगवान शिव की उनकी कृपा उस अंश में उनको प्राप्त होती रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और भगवती के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति, भगवान नारायण के प्रति, भगवान सूर्य के प्रति, भगवान गणपति के प्रति, गौ माता के प्रति, संतों के प्रति उनकी निष्ठा बनी रहे। और इस जन्म के अनंतर हम तो इच्छा करेंगे उनका पुनर्जन्म न हो, उनको मुक्ति की प्राप्ति हो, किंतु अगर कदाचित पुनर्जन्म की प्राप्ति हो भी तो अच्छे कुल में, अच्छे संस्कार में, अच्छी निष्ठा के साथ उनका लालन पालन हो। ऐसे सभी प्राणियों के अभ्युदय की कामना के साथ हम भगवती को प्रणाम करते हुए, सभी प्राणियों के मंगल की कामना करते हुए अपने व्याख्यान को पूर्ण करते हैं। इति समुनिवराणामग्रतः सावये त्वा सकल निगम गुह्यं दौर्गमे तत्पुराणम् नतमथ मुनिसंघं वर्धयित्वा शिशाम्बा चरणकमलभृङ्गो निर्जगामाथ सूतः प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करा देते हैं।